नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ राज्य कर्मचारियों के पास SIPF की तरफ से इस प्रकार का मैसेज भेजा जा रहा है। इस मैसेज में बताया गया है कि आपका जो मंथली SI डिडक्शन है वो आपके टोटल वैल्यू ऑफ प्रीमियम से मिसमैच आ रहा है, इसलिए आप फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन भरिए, अन्यथा आप अपने संबंधित SIPF ऑफिस में जाकर के संपर्क करिए। ये मैसेज क्यों आ रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। उसके लिए आप अपने SSO ID के जरिए SIPF न्यू पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में आपको SI पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो SI की रोल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डिटेल होगी, आपका पॉलिसी नंबर, आपका करंट प्रीमियम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने भरे हैं आपने वो डिटेल। उसके बाद राइट हैंड साइड में SI लोन, SI क्लेम, डिक्लेरेशन, ऐसी डिटेल आपको दिखाई देगी। इसमें आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपके SI के डिडक्शंस आपको दिखाई देंगे वर्ष वाइज के आपका 25-26 में कितना SI डिडक्शन है, 24-25 में कितना है, 23-24 में कितना है, 22-23 में कितना है, 21-22 में कितना है। इस प्रकार से आपको डिडक्शन से दिखाई देंगे। इसको स्क्रॉल करके जब थोड़ा नीचे और आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि SI के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आपको इसमें दिखाई देगी कि कितने आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक भरे हैं। आपका प्रीमियम जैसे मान के चलो इस एम्प्लॉय का प्रीमियम 7,000 जा रहा है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे कि मंथली प्रीमियम के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने भरे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट का योग यहाँ पे 6,080 आ रहा है। इस वजह से क्या है, मिसमैच है। मिसमैच का मतलब इसमें या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने भरा नहीं है, इनसे रह गया है, और या फिर फर्स्ट डिक्लेरेशन भी इन्होंने नहीं भरा है। अब फर्स्ट तो इनका दिख रहा है कि 80 रुपये से डिडक्शन इनका शुरू हुआ और अभी 7,000 कट रहा है, तो इस जो मंथली प्रीमियम का जो योग है वो भी यहाँ पर 7,000 होना चाहिए। अब इनका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, एक एक्सेल सीट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस प्रकार की इस एक्सेल सीट में अपना यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आप डाल लेंगे और यहाँ पे आप अपने डिक्लेरेशन, फर्स्ट डिक्लेरेशन से लेकर के कब कब ईयर ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग कब कब आप अपनी SI की जो पासबुक है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप यहाँ पे करंट प्रीमियम डालेंगे। जैसे फर्स्ट डिक्लेरेशन में 0 होगा, प्रपोज्ड जितना भी होगा उसका डिफरेंस अपने आप यहाँ पे आ जाएगा इस एक्सेल सीट में। आप यहाँ पे ईयर ऑफ रिस्क में जितने भी फर्दर डिक्लेरेशन आपने भरे हैं उनका करंट प्रीमियम कितना था और प्रपोज्ड कितना था उसका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सीट तैयार कर लें। ये सीट तैयार करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि इनमें से कौन किस किस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट भरे हुए हैं और आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं भर रहा है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भर रहा है तो आप यहाँ पर ऊपर जाकर के यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे इनका जो भी डिक्लेरेशन 2 भर रहे हैं, बस फर्दर डिक्लेरेशन सिर्फ 2 ही भर रहे हैं, जबकि 7,000 तक प्रीमियम आने में जितने भी इनके डिक्लेरेशन कंप्लीट हुए हैं वो मेरी इस एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 है। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐड न्यू फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट किसी का नहीं भर रहा है, फर्स्ट डिक्लेरेशन नहीं भर रहा है तो फर्स्ट चूज करेंगे और ओके पे क्लिक करके फर्स्ट चूज करके इस प्रकार की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। प्लेस ऑफ बर्थ आप भर देंगे और भरने के बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ कन्फर्मेशन चूज करेंगे। जब से आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन भरा गया है वो डेट आप चूज कर लेंगे, तब का बेसिक आप चूज करेंगे, यहाँ पे तब का प्रीमियम अपने आप यहाँ पे आएगा। कब आएगा वो प्रीमियम, यहाँ पे पहले आपको ईयर ऑफ रिस्क करना है। जैसे 1998 के 99 का है इनका प्रीमियम, तो यहाँ पे आपको आप मैनुअली एंट्री करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे 80 था तो यहाँ पे ये प्रीमियम यहाँ पे डालेंगे और इनका जो भी बेसिक पे होगी उसके अकॉर्डिंग तब क्या बेसिक पे थी वो बेसिक पे डाल करके सबमिट विद आधार से फर्स्ट डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब बात करूं कि मैं साहब फर्दर डिक्लेरेशन आपके कोई रह रहे हैं, तो जो भी फर्दर डिक्लेरेशन आपके रह रहे हैं तो यहाँ आप 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको फर्दर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है तो फर्दर डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ भरना है और यहाँ पे नॉमिनी डिटेल होगी। यहाँ पे आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले ईयर ऑफ रिस्क आपको चूज करना है। जैसे इनका 2020 वाला
यहाँ पे 2020 का जो प्रीमियम था, 2021 का जो प्रीमियम था वो नहीं है, वो यहाँ फर्दर डिक्लेरेशन इनका नहीं भरा हुआ था, तो 2021 मैंने सेलेक्ट कर लिया और करंट प्रीमियम जो भी होगा वो इसमें अपने आप आपका आ जाएगा, और कितना 2021 में आपने कटाया था वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद इंक्रीमेंटल प्रीमियम कितना होगा वो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने 5000 इसमें चूज किया तो अपने आप डिफरेंस इसमें आ जाएगा। बेसिक पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एज आपकी दिखाई देगी और सबमिट विद आधार से इस प्रकार से आप डिक्लेरेशन आप अपने भर देंगे। तो ये फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन आपको ऑनलाइन जो भी आपके रह रहे हैं वो भर देने हैं। ये मैसेज इसी वजह से आपको दिया गया है कि आपके फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं आपके रह रहे हैं जो कि इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो भी डिफरेंस प्रीमियम है उनका योग भी जो आज आपका डिडक्शन हो रहा है उनके बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।